गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम समाजशास्त्र के तहत भूमिका के बारे में अध्ययन करेंगे। इससे पहले हमने परिस्थिति के बारे में अध्ययन किया था। भूमिका और परिस्थिति दोनों ही एक दूसरे से जुड़ी हुई है, एक दूसरे की पूरक है। अकेले में दोनों का अध्ययन नहीं किया जाता। यदि परिस्थिति का अध्ययन किया जाएगा तो भूमिका उसके साथ जरूर होगी, और बिना भूमिका के परिस्थिति नहीं होगी, बिना परिस्थिति के भूमिका नहीं होगी। आज हम देखेंगे भूमिका का क्या अर्थ है एवं इसकी परिभाषा, भूमिका से संबंधित कुछ अवधारणाएं, भूमिका एवं परिस्थिति से संबंधित मर्टन की 3 अवधारणाएं। सबसे पहले हम देखते हैं भूमिका का क्या अर्थ है और इसकी क्या परिभाषा है। समाज में एक परिस्थिति धारण करने के पश्चात समाज जिस प्रकार के कार्य या व्यवहार की अपेक्षा व्यक्ति से करता है वही उसकी भूमिका कहलाती है। यानी कि हर एक व्यक्ति को हर एक समय कोई ना कोई परिस्थिति अवश्य प्राप्त होती है। वो परिस्थिति अर्जित हो सकती है या प्रदत्त हो सकती है, और उस परिस्थिति को धारण करने के कारण समाज उस व्यक्ति से कुछ विशेष कार्य या व्यवहार की अपेक्षा करता है। यही विशेष व्यवहार, विशेष कार्य उसकी भूमिका कहलाती है। कहने का तात्पर्य यह है कि प्रत्येक व्यक्ति भूमिका परिस्थिति के कारण ग्रहण करता है। हर एक समय, हर एक जगह पर हर एक व्यक्ति को कोई ना कोई परिस्थिति प्राप्त होती है। कई बार एक से अधिक परिस्थिति भी प्राप्त हो जाती है, और उन्हीं परिस्थितियों के अनुसार उसकी भूमिका का निर्धारण होता है। ये अलग बात है कि वो उसके अनुसार उन भूमिकाओं का पालन करता है या नहीं करता है। यानी कि कहने का तात्पर्य यह है कि प्रत्येक परिस्थिति के साथ भूमिका जुड़ी हुई है। प्रत्येक व्यक्ति को कोई ना कोई स्थान प्राप्त होता है और उसके अनुसार ही वो व्यक्ति कार्य करता है। इसी कार्य को भूमिका या रोल कहा गया है। किंग्सले डेविस कहते हैं कि भूमिका वह ढंग है जिसके द्वारा व्यक्ति अपनी स्थिति संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। कहने का तात्पर्य यह है कि एक व्यक्ति जितना अधिक अनुभवी या सक्षम होगा उतनी ही अधिक कुशलता से वे अपनी भूमिकाओं का निर्वहन कर पाएगा। समाज में कोई भी भूमिका एक पक्षीय नहीं होती है। यानी कि प्रत्येक भूमिका का महत्व अन्य परिस्थितियों एवं भूमिकाओं के संदर्भ में ही होता है। जैसे कि एक अध्यापक की भूमिका छात्रों के संदर्भ में और एक डॉक्टर की भूमिका रोगियों के संदर्भ में ही होती है। यानी कि एक व्यक्ति अपने जीवन काल में अनेक परिस्थितियां प्राप्त करता है और उसके अनुसार ही वो भूमिका निभाता है। आगे हम इसके बारे में अध्ययन करेंगे कि एक अध्यापक है या एक डॉक्टर है तो वो किसी का पिता है, किसी का पुत्र भी है, किसी का पति है, किसी का भाई है, और वही डॉक्टर हॉस्पिटल में किसी मरीज के साथ में एक चिकित्सक के रूप में वो अपनी भूमिका निभाता है। आगे देखते हैं हम कि भूमिका से संबंधित कुछ अवधारणाएं। भूमिका पालन, दूसरी है भूमिका ग्रहण, तीसरी है अभिनय की भूमिका, चौथी है भूमिका वंचन, पांचवी है असफल भूमिका, 6 भूमिका प्रत्याशा, और 7वीं है भूमिका संघर्ष। पहले हम देखते हैं भूमिका पालन, रोल प्लेइंग। समाज द्वारा निर्धारित प्रतिमानों के अनुरूप अपनी भूमिका निभाना भूमिका पालन कहलाता है। जैसे किसी पिता की भूमिका, किसी पुत्र की भूमिका, किसी अध्यापक की भूमिका। दूसरा है भूमिका ग्रहण, रोल टेकिंग। इस प्रक्रिया के दौरान व्यक्ति विशिष्ट भूमिकाओं को निभाना सीखता है। यानी कि जो भूमिका उसको भविष्य में निभानी है उसको सीखा जाता है। उसको सीखना, जैसे कि डॉक्टर बनने से पूर्व डॉक्टर की भूमिका निभाना। यानी कि एक डॉक्टर बनता है उससे पहले उसकी जो अंडर ट्रेनिंग होती है वो भूमिका ग्रहण या रोल टेकिंग कहलाती है। तीसरा है अभिनय की भूमिका, प्लेइंग एट रोल। इस प्रक्रिया में व्यक्ति किसी अन्य पात्र की भूमिका का अभिनय करता है। उदाहरणार्थ, जो पहले रामलीला होती थी या रासलीला होती थी या इसी तरह के अन्य प्रदर्शन होते थे, उसमें कोई व्यक्ति किसी दूसरे की भूमिका को निभाता था। जैसे कि कृष्ण लीला में कोई व्यक्ति कृष्ण की भूमिका अदा कर रहा है, भूमिका निभा रहा है। चौथा है भूमिका वंचन, रोल डिस्पोजिशन। जब एक व्यक्ति एक परिस्थिति को छोड़कर दूसरी परिस्थिति को धारण करता है तो उसे पहले वाली परिस्थिति से संबंधित भूमिका त्यागनी पड़ती है। यानी कि दूसरी परिस्थिति धारण करने के कारण उसको दूसरी भूमिका निभानी पड़ेगी, और जो उसकी पहली परिस्थिति है उस भूमिका का उसको त्याग करना पड़ेगा। इसी को भूमिका वंचन कहते हैं। पांचवी है असफल भूमिका, रोल फेलियर। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कि इसमें व्यक्ति अपनी भूमिका निभाने में असफल हो जाता है, असफल रहता है। परिस्थिति के अनुसार जिस प्रकार की आशा उससे की जाती है उसके अनुसार वो अपनी भूमिका नहीं निभा पाता है। जब एक व्यक्ति अपनी परिस्थिति के अनुसार भूमिका निभाने में असफल रहता है तो उसे असफल भूमिका कहते हैं।
उदाहरण देख सकते हैं हम, किसी का असफल वैवाहिक जीवन हो, पति अथवा पत्नी दोनों में से कोई अपनी भूमिका निभाने में सफल नहीं हो पाता है तो उसको असफल भूमिका कहते हैं। छठा है भूमिका प्रत्याशा, रोल एक्सपेक्टेशन। एक परिस्थिति प्राप्त करने के पश्चात व्यक्ति से जिस प्रकार की भूमिका की अपेक्षा समाज करता है उसे भूमिका प्रत्याशा कहते हैं। उससे ऐसी आशा की जाती है कि व्यक्ति इस अनुरूप व्यवहार करे, इस अनुरूप आचरण करे या यह कार्य करे। उदाहरण के लिए डॉक्टर बनने के पश्चात समाज उससे यह आशा करता है कि वो डॉक्टर होने के नाते मरीजों का इलाज करे। सातवां है भूमिका संघर्ष, रोल कॉन्फ्लिक्ट। जैसे कि नाम से पता चल रहा है, इसमें व्यक्ति को दो भूमिकाओं के मध्य उसमें द्वंद्व होता है, लड़ाई होती है, संघर्ष होता है। कई बार एक व्यक्ति को दो भिन्न परिस्थितियों की भूमिका एक साथ निभानी होती है और यदि उनमें विरोधाभास है तो उसे भूमिका संघर्ष कहते हैं। जैसे कि किसी जज का बेटा है और यदि वो अपराध करते हुए पकड़ा जाता है तो जज के सामने ये उलझन आती है कि वो एक पिता के रूप में उस पुत्र को छोड़ दे या दया कर दे उस पर, या एक जज के रूप में उसको सजा दे, दंड दे। यानी कि उस जज के सामने दो भूमिकाएं होती है और दोनों भूमिकाओं में उसमें संघर्ष होता है। यह स्थिति भूमिका संघर्ष की स्थिति कहलाती है। अब भूमिका और परिस्थितियों से संबंधित मर्टन की 3 अवधारणाएं। पहली है भूमिका प्रतिमान, दूसरी है परिस्थिति प्रतिमान और तीसरी है परिस्थिति श्रृंखला। पहले देखते हैं हम भूमिका प्रतिमान, रोल सेट। यानी कि जब एक व्यक्ति एक समय में एक से अधिक भूमिकाओं को निर्वहन करता है तो उसको भूमिका प्रतिमान कहते हैं। जैसे कि एक व्यक्ति वकील है और वकील होने के नाते वो अन्य वकीलों से, जजों से भिन्न भिन्न प्रकार की उसकी भूमिका निभाता है। यानी कि एक जज है कोर्ट में, मान लो कोई व्यक्ति जज है तो उस जज की भूमिका अपने साथी वकीलों के साथ अलग होगी, जज के साथ अलग होगी, क्रिमिनल या जो भी है उसके क्लाइंट्स है उनके साथ अलग होगी, दूसरे अन्य मंत्रालय कर्मचारी या अन्य और व्यक्ति है उनके साथ में उसकी अलग अलग भूमिका होगी। व्यक्ति एक ही है, उसकी परिस्थिति भी एक ही है, लेकिन अलग अलग व्यक्तियों के साथ में उसकी अलग अलग भूमिका होती है। यह भूमिका प्रतिमान या रोल सेट कहलाता है। दूसरा है परिस्थिति प्रतिमान, स्टेटस सेट। एक व्यक्ति अपने संपूर्ण जीवन काल में अनेक परिस्थितियों को धारण करता है और उसके अनुसार भिन्न भिन्न भूमिकाओं का पालन करता है। यहाँ पर परिस्थितियाँ अलग अलग होती है, व्यक्ति एक ही होता है। जैसे कि एक व्यक्ति है, वो एक समय में घर पर किसी का पिता है, किसी का पति है, किसी का भाई है, और वही व्यक्ति एक शिक्षक हो सकता है तो छात्रों के साथ उसकी अलग भूमिका होती है, वहाँ पर वो अध्यापक की परिस्थिति ग्रहण करता है। इस प्रकार वो कई सारी परिस्थितियाँ एक ही समय में धारण करता है, एक ही समय में ग्रहण करता है, और ये सारी परिस्थितियाँ मिलकर उसका परिस्थिति प्रतिमान या स्टेटस सेट बनाती है। तीसरा है परिस्थिति श्रृंखला, स्टेटस सीक्वेंस। व्यक्ति एक समय में कई परिस्थितियाँ धारण नहीं करता वरन अलग अलग समय में अलग अलग परिस्थितियाँ धारण करता है। ये थोड़ी हटके उदाहरण है कि व्यक्ति परिस्थितियाँ धारण करता जाता है, एक परिस्थिति धारण करता है, कुछ समय बाद वो दूसरी परिस्थिति धारण करता है, पहली का त्याग कर देता है, फिर दूसरी का त्याग कर देता है। इस प्रकार वो परिस्थितियाँ समय अनुसार दूसरी परिस्थितियाँ धारण करता जाता है। इसी को परिस्थिति श्रृंखला कहते हैं। जैसे कि व्यक्ति पहले कुंवारा होता है, छोटा होता है, फिर शादी होती है उसकी, किसी का पति बनता है, फिर वो किसी का पिता बनता है, दादा बनता है, परदादा बनता है। इस प्रकार वो धीरे धीरे परिस्थितियाँ धारण करता जाता है। इन सब को मिलाकर परिस्थिति श्रृंखला का निर्माण होता है। यानी कि व्यक्ति की परिस्थितियाँ समय अनुसार बदलती जाती है और इन्हीं बदलती हुई परिस्थितियों को परिस्थिति श्रृंखला या स्टैटिक सीक्वेंस कहते हैं। एक सीक्वेंस के अनुसार, एक क्रम के अनुसार उसकी परिस्थितियाँ चलती रहती है, परिस्थितियाँ बदलती रहती है। यानी कि कहने का मतलब यह है कि एक व्यक्ति छोटा बालक होता है, फिर उसकी शादी होती है, फिर कालांतर में उसके यदि किसी का पिता बनता है, वो फिर दादा बन सकता है, परदादा बन सकता है। इस प्रकार परिस्थितियाँ चलती रहती है और ये परिस्थितियों का एक सीक्वेंस होता है, एक क्रम होता है। इसे को परिस्थिति श्रृंखला कहा गया है। परिस्थिति और भूमिका का समाज में क्या महत्व है, ये भी हम देख लेते हैं कि परिस्थिति और भूमिका के होने के कारण ही व्यक्ति को अपनी परिस्थिति का पता चलता है और उसी के अनुसार समाज उससे ऐसी आशा रखता है कि उसको इस अनुरूप कार्य करना चाहिए। इस प्रकार परिस्थिति और भूमिका दोनों में तालमेल होना चाहिए और तालमेल के कारण ही समाज में संतुलन बना रहता है। श्रम विभाजन के द्वारा कार्यों का सरलीकरण होता है, समाजीकरण में भी ये योगदान देती है, सामाजिक नियंत्रण में भी ये योगदान देती है। थैंक यू।